ऐसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी डिशेस डाल रखी हैं, बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, लेकिन आज की जो रेसिपी मैं डालने जा रही हूँ ये कुछ अलग सी है, डिफरेंट है। क्योंकि आज जो रेसिपी बनाई है ये मेरी बहू ने। ऐसे तो मैंने भी ये वाली डिश बनाई है कई बार, लेकिन जो डिश इस बार मेरी बहू ने बनाई है भाई, इसको पहले मैं बनाती थी तो जीभ में ऐसे खुजली सी होने लगती थी। लेकिन इस बार मेरी बहू ने बताया कि भाई मम्मी मैं बनाती हूँ और बिल्कुल खुजली नहीं होगी जीभ में, आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ और इस रेसिपी को आप अपने चैनल पे डाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरी बहू बना रही है और मैं आप लोगों को एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, तो ना तो खुजली होगी और ना ही पेट में गैस वगैरह बनेगी, ना जलन होगी। बहुत ही मतलब अच्छे यूनिक तरीके से बनाई है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो जितने मतलब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है वो भी मैं बताऊंगी आपको। और जितने अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी के पत्ते हैं। अरबी के पत्ते अगर बड़े बड़े हैं तो इनकी ये देखिए नसें सी दिख रही हैं, ये डंठल सारे निकाल देते हैं। और कैंची से निकालिएगा या चाकू से निकालिएगा, मतलब हाथ का यूज थोड़ा कम ही करिएगा या ग्लव्स पहन के यूज करिएगा। ऐसे कैंची से निकालेंगे तो सही रहेगा। तो उसको करके और उसने बेलन से बेल लिया है तो सारी एकदम बराबर सी हो गई है। और ये बेसन ले लिया है, बेसन में पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से उसको फेंट देंगे। और धीरे धीरे पानी डालेंगे जिससे उसमें लंग्स ना पड़ने पाए बिल्कुल भी। और अच्छे से स्मूथली इसको फेंट देना है। अगर बेसन फेंटने में हो गई गड़बड़ी तो आपकी डिश हो सकती है ख़राब। और इसमें एक भी स्टेप आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो डिश आपकी गड़बड़ हो सकती है या जीभ में खुजली हो सकती है। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये वाली डिश बनाई है। थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगता है, टाइम टेकिंग डिश, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए ये फेंटने में कितनी मेहनत लग रही है, कितनी स्मूथली और धीरे धीरे इसने ये बेसन को फेंट लिया है। अब इसमें क्या क्या डालेंगे, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो डाला है, चावल का आटा, अमचूर पाउडर। और देखिए जो चावल का आटा है ये पीस के रखा था वो पूरा ही डाल दिया है, जिससे क्रिस्पी बनेगी डिश। और गरम मसाला और हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके रख देंगे। नमक तो आवश्यकता अनुसार रहेगा। और उधर पीछे मैं भी सब्जी वगैरह बना रही हूँ, मतलब लंच का टाइम है तो इस वाली डिश में तो लगता है टाइम, तो मैं भी अपना अलग बना रही हूँ एक तरफ खाना। और ये हींग डाल दिया। और अब हम इसको अच्छे से फेंट देंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है देखिए कैसी है, ना ज़्यादा पतली रहेगी ना ज़्यादा थिक रहेगी। और इसको ढक के थोड़ी देर रख दिया था। अब जो सबसे बड़ा वाला पत्ता है उसको सबसे नीचे रखेंगे और उसमें ये पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट को अच्छे से लगाना है पूरे में। इसको आप चाहें तो ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन जो हाथों से लगाते हैं वो अच्छे से लग जाता है। और हमारे यहाँ इसको लपेटुआ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो भाई लपेटुआ बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसको बोलते हैं पतोड़। पतोड़ क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जी है इसलिए पतोड़ बोलते हैं। और लपेटुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कई पत्ते को एक में लपेट के बनाई जाती है, इसलिए इसको लपेटुआ बोला जाता है। और ये देखिए एक पत्ते में लगाया, फिर एक पत्ता उल्टा रखा था, एक पत्ता सीधा रख दिया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसका जो पेस्ट है वो बाहर भी ना निकलने पाए और अच्छे से लग भी जाए। तो गाइज़ अगर ये सब्ज़ी आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर मतलब एक बार ज़रूर आप लोग तारीफ़ करेंगे और तारीफ़ करने से रुक नहीं पाएंगे। और ये
मेरा बेटा भी बीच बीच में देखने आ रहा है, पोते को हाथ में लिए है और वो भी कुछ कुछ बता रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। और पोता मेरा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है क्योंकि इस वाली डिश में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था और काफ़ी देर से उसकी मम्मी ने उसको लिया नहीं था। तो कोई ना कोई इसको बहला रहा है इधर उधर लेके। और मेरी बहू इसको बहुत ही मन लगा के बना रही है। देखिए आप लोग देख लीजिए कि कितना मन लगा के बना रही है। बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ पूरा ध्यान इस डिश पे है। तो भाई ये डिश हमारी बहुत ही महंगी बनी है। आप लोग भी अपने घर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वाली डिश आप लोग अपने घर पे कभी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग डिश है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप चाट की तरह भी खा सकते हैं और आप नाश्ते में खा सकते हैं चाय के संग और खाने में दाल चावल के संग खा सकते हैं। और इसका भाई मुझे तो ग्रेवी में पसंद ज़्यादा आती है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए तो ग्रेवी वाला बना देना। तो इसने सब काम करने के बाद में मतलब पहले ड्राई वाले इसको तल दिए, उसके बाद में ग्रेवी वाला भी मेरे लिए बनाया। तो भाई मुझे तो ड्राई और ग्रेवी दोनों ही अच्छे लगे हैं। तो ये देखिए हमारी डिश लगभग बन के तैयार होने वाली है और अब ये 2 रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली हम इसको स्टीम करेंगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए गंदा हो गया था, तो सफाई-वफाई करने के बाद में अब इसको नॉन स्टिक पैन में पहले दिखाएँगे हम कि इसको नॉन स्टिक पैन में हम कैसे स्टीम किए थे। तो स्टीम करने का एक तरीका ये भी है और एक दूसरा तरीका है, वो भी हम आप लोगों को बताएँगे। आप लोग अपने घर में मतलब बना सकते हैं। तो ये पका है कि नहीं इसका एक सलाई ले लीजिए, सलाई आप डालेंगे उसमें, अगर उसमें चिपकता है तो समझ लिए नहीं पका है, अगर चिपक जाता है नहीं चिपकता है तो समझ लीजिए कि पक गया है। तो थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद में हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद में हम इसको कढ़ाई में तल लेंगे। और ये भाई मेरे बेटे ने कहा कि भाई अगर पतोड़ बन रहे हैं और ये क्रिस्पी भी बन रहा है तो हम इसके साथ में चाय पिएँगे। तो जब उसने कहा कि हम चाय पिएँगे तो सब लोग बोले कि मैं भी चाय पीऊँगा। और भाई मेरा भी मन होने लगा कि मैं भी चाय पीऊँ, तो सबके लिए चाय बन रही है और ये नाश्ता भी बन रहा है साथ में। ये भाई मतलब लंच का समय था, तो लंच के समय में सब लोग ये देखिए नाश्ता करने लगेंगे। क्योंकि किसी को कंट्रोल नहीं हुआ, हमने कहा कि शाम को कर लेना ये नाश्ता सब लोग, लेकिन मेरा बेटा बोला नहीं मैं अभी खाऊँगा। क्योंकि उसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि ये क्या बन रहा है। क्योंकि मैं जब भी बनाती थी तो ग्रेवी वाला बनाती थी, लेकिन इस बार जो बहू ने बनाया वो ड्राई वाला बनाया और मैं भी देखने के लिए पहुँच गई हूँ कि भई ये क्या बन रहा है। बहू बोली मम्मी खा के देखिएगा कि कैसा बना है। मैंने कहा अभी भाई पड़ोसियों को भी मैं दूँगी, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो भी बनता है सब लोग मुझे खिलाते हैं और मैं भी खिलाऊँगी और बताऊँगी कि मेरी बहू ने बनाया है। तो वो बोली मम्मी पहले टेस्ट कर लेना नहीं तो कहीं खराब ना बन जाए और मेरी बेइज़्ज़ती हो जाए कि भई ये कैसा बनाया है इनकी बहू ने। मैंने कहा नहीं तुम जो भी डिश बनाती हो अच्छी बनाती हो। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी एक बार चेक कर लेना तभी देना सबको। तो भई ये हमारे पतोड़ बन के तैयार हो गए हैं और ये प्रेज़ेंटेशन की तैयारी हो रही है। ये चाय तो एक तरफ खौल रही है और पतोड़ भी बन के रेडी हो गए हैं। और अब हम चलते हैं कमरे में। मेरे बेटे ने और ये मेरी बहन का बेटा है, ये खा के देखिए 1 प्लेट खत्म कर चुके हैं, जो में दूसरी प्लेट आई है उस पे भी नंबर ये लोग लगाने वाले हैं। फिर मेरा पोता उठ गया और ये देखिए कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है। फिर मैंने चेक किया
पोते को गोदी में लेके, और मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ। मेरी बहू मेरी वीडियो बना रही है, और मैंने खाया, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। लेकिन इसके पापा ने जब खाया, मतलब मेरे हस्बैंड जी ने खाया, तो उन्होंने कहा कि शारदा तुम बनाती थी तो मतलब जीभ में खुजली होती रहती थी, ये कैसे बनाई है जो जीभ में खुजली भी नहीं हो रही है। मैंने कहा भाई नई बहू आई है और उत्तराखंड से है, वहाँ की नई नई चीज़ें बना बना के हमें खिला रही है, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये दोबारा से तल रही हैं, ये पड़ोस में देने के लिए। ये मेरा पोता रोने लगा था, इस वजह से जो है मुझे तलना पड़ा। बोली मम्मी आप तल दो। तो ये सिर्फ मैंने ये डीप फ्राई किया है, और डीप फ्राई करके मैं पड़ोस में दे आऊँगी। उसके बाद में ये वाला जो सेशन ख़त्म होता है, उसके बाद में अभी मेरी थोड़ी सी वीडियो में ट्विस्ट बाकी है, आप लोग बने रहिएगा। अभी एक तरीका और बाकी है कि इसको हम कैसे स्टीम करते हैं और कैसे ग्रेवी वाले पतोड़ बनाते हैं, ये अभी बाकी है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, और वो वाला सेशन भी देखिएगा। मुश्किल से 2 मिनट का है। तो ये वाला जो पतौड़ है, ये फ्राई करके अपने पड़ोस में दे आने के बाद में वो वाला सेशन चालू होगा। तो ये वाला लगभग ख़त्म ही हो चुका है सेशन, और अब ये देखिए ये दूसरा सेशन चालू हो गया है। थोड़े से 2 रोल बना के इसने रख लिए थे, और ये लोहे की कढ़ाई में बना के दिखाया है कि अगर बहुत बड़े बड़े पतोड़ हैं तो उसको किस तरीके से हम लोहे की कढ़ाई में स्टीम करके दिखाएंगे। और पहला जो स्टीम करने का तरीका था वो नॉन स्टिक में दिखाया गया था, और अब ये ग्रेवी वाला सेशन चालू होगा। तो ये हमारे जो 2-3 पतोड़ बचे हुए हैं, इनको ग्रेवी बनाएंगी, उसमें डालेंगे। सूखे वाले तो आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से खाया था। तो अब ये स्टीम हो चुका है लगभग, और लहसुन प्याज छील के रख लिया है, मसाले भी लगभग तैयार हो चुके हैं। तो जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है उस तरीके से इसका तड़का लगा के मसाले भून के, और इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे, और ग्रेवी लगा के रख देंगे। तो जितने पतोड़ चाहिए उसमें हम डाल देंगे एक साथ, मतलब तुरंत नहीं डालेंगे, ग्रेवी बना के रख लेंगे, और जब खाना हो तो 1 घंटे पहले उसमें हम पतोड़ के पीस डाल देंगे। तो गाइस हमारा ये कैसा लगा आज का व्लॉग, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मेरी बहू ने आज के व्लॉग में बहुत मेहनत की है, बहुत ही टेस्टी पतोड़ बना है आज का। और मेरे हस्बैंड ने खा के तो बहुत तारीफ़ करी। यूजुअली वो जल्दी तारीफ़ करते नहीं हैं किसी चीज़ की, और ख़ासकर ये जो भाई जो खुजली वाली चीज़ें हैं, जैसे जिमीकंद हो गया, और ये अरबी के पत्ते हो गए, अरबी हो गई, तो ये सारी चीज़ें वो जल्दी से खाते नहीं हैं। लेकिन जब आज उन्होंने खाया और बहू ने बनाया तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग भी अपने घर पे ट्राई के लिए करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा है। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल की डिश में क्या आने वाला है, ये है सरप्राइज़। तो मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग गाइस।